खीरी जनपद के थाना मजगई क्षेत्र के गांव हुलासी पूर्वा निवासी रामचंद्र की पुलिस हिरासत में मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच आज अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल गांव हुलासी पूर्वा पहुंची। उन्होंने मृतक रामचंद्र के परिवार से मिलकर पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। इस मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने तीखे प्रहार भी किए। महाकुंभ 2025 में जूना अखाड़ा पंडाल उल्लेखनीय 35 दिनों में बनकर तैयार हुआ है, जो कि 22 एकड़ भूमि पर 4,75,000 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करता है। वास्तुकार मालिनी दोषी ने बताया कि डिजाइन गुजरात की वास्तुकला शैली से प्रेरित था, जिसमें पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र के साथ आधुनिक सुविधाओं को एकीकृत किया गया था। शिविर की एक प्रमुख विशेषता इसकी भूमिगत जल आपूर्ति और जल निकासी प्रणाली है, जो मेले के 40-45 दिनों के लिए सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करती है। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर लगातार उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में उत्तर प्रदेश का डंका दुनिया में बज रहा है। देश और दुनिया में योगी ने सनातन धर्म की एक अलग पहचान बनाई है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में अब उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू होगा। इसमें परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने, प्रश्न पत्र लीक कराने, प्रश्न पत्र हल कराने की कोशिश आदि पर सॉल्वर्स और सॉल्वर्स गिरोह को आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी। संभल मस्जिद कमेटी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अनुरोध किया है कि शाही जामा मस्जिद के पास एक कुएं की यथास्थिति बनाए रखी जाए। वकील विष्णु शंकर जैन ने विरोधी पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए तर्क दिया कि कुआं मस्जिद के परिसर के बाहर है और प्राचीन काल से अनुष्ठानों के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार को 21 फरवरी तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सनातन बोर्ड के प्रस्ताव विवाद पर आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु हेमांगी सखी ने कहा कि अगर कोई वसीहत नहीं बनेगी तो ट्रांसजेंडर समुदाय ऐसा करेगा। जगत गुरु हेमांगी सखी ने कहा कि सनातन बोर्ड का गठन जरूरी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि प्रयागराज उनका है और कल वे पूरे देश पर वक्फ भूमि होने का दावा करेंगे। अगर सनातन बोर्ड का गठन किसी ने नहीं किया तो ट्रांसजेंडर समुदाय करेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटर्स के नाम काटने और जोड़ने को लेकर सियासत जारी है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम नगरी प्रयागराज से इसका जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाया। दिल्ली पर दूसरे राज्यों के नागरिकों का भी अधिकार है। यूपी उत्तराखंड से आने वाले लोगों को अपना वोट बनवाने का पूरा अधिकार है। जितना अधिकार दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल का है, उतना ही बाहर से आने वाले लोगों का है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब राष्ट्रीय लोकदल भी किस्मत आजमा सकती है। हालांकि अभी पार्टी को अपने हाईकमान के फाइनल फैसले का इंतजार है। दिल्ली में आरएलडी नेता निशा चौधरी ने कहा कि आरएलडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। पूरे दलबल के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। जाट समाज एकजुट है। हम लोग एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। प्रतिष्ठित जूना अखाड़े से जुड़े अमेरिका में जन्मे आध्यात्मिक साधक मोक्षपुरी बाबा प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति आकर्षित मोक्षपुरी बाबा ने पश्चिमी जीवन शैली को छोड़कर सनातन परंपरा को अपनाया और भारतीय दर्शन के ज्ञान को फैलाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। मोक्षपुरी बाबा बड़े गर्व से खुद का परिवर्तित नाम लेते हैं और बताते हैं कि यह नाम उन्हें उनके गुरु जी ने दिया है। काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने देश में समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण की वकालत की। उन्होंने धर्म परिवर्तन की निंदा की और कहा कि जहां धर्म परिवर्तन होता है, वहां समाज अस्थिर और शत्रुतापूर्ण हो जाता है।